सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे हैं अपना चैप्टर क्वाड्रिलेटरल और आज है उसका पार्ट सेकंड। तो भाई साहब, कल हम लोगों ने देखा था रेक्टेंगल और स्क्वायर के प्रॉपर्टीज, बहुत ही शानदार तरीके से, जानदार तरीके से समझ में आ गई प्रॉपर्टीज। लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो तुम्हें नहीं आ पाए, उसमें अभी भी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको भी यहां हम लोग देखेंगे। चलते हैं फटाफट से अपने इस चैप्टर पे, अपने ब्लैंक पीडीएफ पर, और वहां चीजों को समझते हैं। आ जाओ भाई फटाफट फुल कंसंट्रेशन के साथ। 3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड बताएंगे जो कल तुम्हें दिक्कत आ रही थी अननोन एंगल्स को फाइंड करने में, तो इसलिए बहुत ध्यान से यहां पर देखना है भाई। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर मतलब एक ऐसा फिगर जिसके 4 साइड्स 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, हमको यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है सामने वो है फाइंडिंग आउट अननोन एंगल्स। हमें अननोन एंगल्स की वैल्यू बतानी है, हमें अननोन एंगल्स की वैल्यू बतानी है। यहां पर एक रेक्टेंगल दिया गया है, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल हमारे सामने हमको दिख रहा है। रेक्टेंगल्स के 2 डायगोनल, यदि इसको हम लोग ए बी सी डी रेक्टेंगल नाम दे दें और यहां पर ओ है, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल जो है इसके 2 डायगोनल हैं, ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल। ये एक दूसरे को कट जब करते हैं तो बाइसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट पे कट करते हैं, मतलब कि इनकी वैल्यू जो होती है वो होती है सेम। ठीक है, ये मेजरमेंट जो हो जाती है वो हो जाती है सेम। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर हुई? इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है दिक्कत? बस अब हमको करना है अननोन एंगल्स को फाइंड करना है, मतलब इस एंगल को, 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 इसको, 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 मतलब जितने और एंगल्स हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं भाई। ठीक है, तो अननोन एंगल्स को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अब सबसे पहले हम देखो यहां पर हम किस एंगल को निकालेंगे, इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे, इस वाले एंगल को। ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे जान गए सर? तो इसलिए जान गए क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नहीं समझे? वर्टिकली अपोजिट एंगल तुम्हें बताया सबसे प्यारा क्या होता है, एक्स। ठीक है, सबको अपने एक्स प्यारा लगता है। ठीक है, तो एक्स प्यारा है, मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, इधर वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल की क्या है, प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, बात खत्म। अब देखो हमको कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है, ट्रायंगल ये वाला ए बी ओ, यहां पर ओ है ना, ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ को कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ। यदि हम ए बी ओ को कंसीडर करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल मिल रहा है, कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल मिल रहा है। पिक्चर यार बड़ी बेकार बना देता हूं कभी कभी। हमें कुछ इस तरीके से ट्रायंगल मिल रहा है जिसमें इसकी वैल्यू 60 डिग्री दी गई है और ये साइड्स इक्वल है, ये और ये साइड्स इक्वल है। यदि हम ट्रायंगल ए बी ओ को कंसीडर करेंगे तो ठीक है, ये 60 डिग्री दिया गया है, एंगल ओ 60 डिग्री है और ए ओ और ओ बी साइड क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, किसी ट्रायंगल की 2 साइड जब इक्वल होती है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके बनने वाले अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। मतलब ये और ये एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल होगा, एंगल ए एंगल बी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, या यहां पे हम लोग ना माने, यहीं पर हम लोग मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा बनाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आ जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। ये 60 डिग्री है और ये आपस में इक्वल हैं, तो
ये और ये एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये भी ए अगर है तो ये भी ए होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में अब देखो पूरे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब a प्लस 60 डिग्री, a प्लस 60 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 होगा। अभी हम सिर्फ ट्रायंगल ए बी ओ को कंसिडर कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2a इक्वल्स टू 60 को उधर भेज दो तो 120 हो जाएगा। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120/2, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। 60 को इधर भेजिए, 180 में से 60 माइनस हो तो 120 आया, और 120 में 2 से हम लोग डिवीजन किए तो 60 डिग्री आया। मींस ये भी हमारा 60 डिग्री होगा और ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। कैसे जान गए? तो यहां पर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाए भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है जो अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरीके से ए की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। बात समझ में आई? अब देखो बच्चा, जैसे ये 60 डिग्री आई, तो अब तुमको ये वाला एंगल निकालना है। तुम जानते हो कि ओवरऑल ए की वैल्यू, ओवरऑल ए एंगल की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल के जो चारों कोने वाले एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो अगर बच्चा ये 60 डिग्री है तो ये तो 30 डिग्री होगा ना, इसमें क्या ही दिक्कत है, ये 30 डिग्री होगा। देखो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के जो कोने वाले एंगल्स होते हैं उनका ओवरऑल कितना होता है, 90 डिग्री मेजरमेंट होता है। तो 60 दिया हुआ है तो बचा हुआ 30 पोर्शन हो। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलो, इतनी बात बच्चे को हमारे क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलें, आगे और मजेदार चीज है, ठीक है। अब तुम आ जाओ इस वाले एंगल को कैसे फाइंड आउट करें, इस वाले एंगल को। तो तुम देख रहे हो, बहुत ध्यान से देखो, तुम देख रहे हो AC क्या है, AC एक स्ट्रेट लाइन है। AC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। AC इज अ स्ट्रेट लाइन, और AC पर बनने वाले दो एंगल हैं। इस AC लाइन पर बनने वाले दो एंगल हैं, एक 60 डिग्री है और एक ये वाला है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तुम देख रहे हो यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है भाई। ये जो बड़ी वाली ये जो लाइन जा रही है इस पे दो एंगल बन रहे हैं, दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं। ये 60 डिग्री और इसको मिलाकर के क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 60 डिग्री और 180, 60 डिग्री और इसको मिलाकर के 180 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। लीनियर पेयर मतलब क्या होता है कि किसी लाइन पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। किसी भी लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 180 होना चाहिए। तो 60 ये दिया गया है तो बच्चा सिंपली 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ये 120 जैसे ही हुआ तो भैया यहां पर x फॉर्म हो रहा है। अगर ये 120 तो ये भी 120, ये भी 120। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? अगर क्लियर हो तभी यस सर बोलना भाई। क्लियर है? अब देखो बच्चा, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करो। ये वाला ट्रायंगल देख रहे होगे, BCO, ट्रायंगल BCO देखो, ट्रायंगल BCO, ये 120 डिग्री दिया गया है, ये 30 डिग्री दिया गया है। ये 120, ये 30, तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? सभी एंगल्स का सम, किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये 120, ये 30, 150 हो गया। रिमेनिंग कितना बचा? 30 डिग्री हो गया यार। ये 30 डिग्री होगा तो ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे जान गए? क्योंकि जो ओवरऑल कोने वाले जो एंगल होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। तो ये 30, तो ये 60। अब देखो ये 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 60, 60, 120 इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे। COD ट्रायंगल देखेंगे, ये 60, तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। अब कुछ बचा क्या? ये वाला बचा। ये 60 डिग्री है तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोने वाले एंगल का जो सम होता है, कोने वाले एंगल की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है। तो इस तरीके से देखो सभी एंगल्स की वैल्यू हम लोग यहां पर निकाल लिए। ठीक है? क्वेश्चन में क्या सिर्फ दिया था? क्वेश्चन में सिर्फ इस तरीके से दिया था, एक रेक्टेंगल है, ये दो डायगोनल हैं,
डायगोनल एक दूसरे कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पर, और इसकी वैल्यू दी गई थी 60 डिग्री, इसकी वैल्यू दी गई थी 60 डिग्री, बाकी को हम लोगों ने अपने रूल के हिसाब से निकाला है। अगला क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से, ए बी सी डी ओ, इसको भी निकालते हैं बच्चा, इसको भी निकालते हैं, बहुत आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है ब्रो। देखो सबसे पहले आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये 30 डिग्री दिया गया है। अब देखो सबसे पहली बात तो ये ऐसे ये इक्वल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। ये क्या कर रहा है यार, डांस कर रहा है यार ये। ठीक है, अब देखो बच्चा, ये 30 डिग्री दिया गया है, ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो जाएगा पहली फुर्सत में, ये 60 डिग्री हो जाएगा पहली फुर्सत में, क्योंकि जो कोने वाले एंगल्स होते हैं उनका ओवरऑल वैल्यू 90 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री हो गया बच्चा, ये 30 डिग्री दिया गया है और ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। ये 30 डिग्री दिया गया है, ये दो साइड आपस में इक्वल हैं, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो एंगल्स जो बन रहे हैं उनके अपोजिट वो भी इक्वल होंगे। ये 30, ये 30, बहुत ध्यान से देखो बच्चा, ये 30, ये 30 कितना होगा 60, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। क्यों, ओवरऑल ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है, तो 30 30 60, 30 30 60 कितने बचेगा 120 बचेगा। बच्चा ये 120 हुआ तो ये पहली फुर्सत में ये भी 120 होगा। क्यों क्यों क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सब में वही प्रॉपर्टी लग रही है, कुछ अलग नहीं है। उसके बाद देखो ये 120 हुआ, इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर ये 120 हुआ इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल है और लीनियर पेयर के एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये 120, तो ये 60, और बच्चा जब ये 60 निकल के आया है ये भी फटाक से 60 हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान रखना, अगर कुछ कर रहे हो, अगर एंगल फाइंड आउट किए तो उसके पीछे रीजन भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी कर दिए। ठीक है, आगे चलें, ये 60 हुआ। अब देखो फिर से इसमें आ जाओ, ये 60, ये 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 60। क्यों, क्योंकि ओवरऑल ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। बच्चा ये 60 डिग्री हुआ तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि कोने के एंगल का वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। ये 30, ये 120, ये 30, ये 120, 150 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 30, ये 30, तो ये 60, ये 60, ये वाला 60, ये वाला 60, तो ये वाला कितना होगा 60। कितना आसान है, सभी एंगल्स की वैल्यू हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से लगा दी। देखो दो तीन प्रॉपर्टी यूज हो रही, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी, और तीसरी है हमारी लीनियर पेयर, और चौथा है एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। यही तीन चार प्रॉपर्टी का यूज करके किसकी प्रॉपर्टी, पहला आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, दूसरी हो रही है लीनियर पेयर, तीसरी हो रही है वर्टिकली अपोजिट एंगल, चौथी हो रही है एंगल सम प्रॉपर्टी, ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और कोई, हाँ एक और लिख सकते हैं, फिफ्थ है अपनी की ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री ईच। यही पांच प्रॉपर्टी तुमको समझ में आती है ट्रायंगल रेक्टेंगल में किस तरीके से यूज करना है। अगर ये पांच प्रॉपर्टी तुम्हें आती है रेक्टेंगल में किस तरीके से यूज करना है तो तुम कर लोगे ब्रो। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन ले लो, इसी तरीके से क्वेश्चन ये वाला है, इसको सॉल्व करना। ठीक है, ये वाला, इसमें ए बी सी डी क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें ये और ये आपस में इक्वल हो गया है, ये O है, तो जितने भी और एंगल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, तो फाइंड आउट कर लेना ब्रो।
अब एक क्वेश्चन आते हैं अपने जो फिगर इट आउट में। सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चा, तो वो तो संडे को बता पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह है, उसमें थोड़ा सा तुम्हारा प्रोटेक्टर का इस्तेमाल होगा, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल होगा, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, और इसके बाद फोर्थ फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का है, वो क्वेश्चन आना भी नहीं एग्जाम में, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक ओ सेंटर से, एक ओ सेंटर है तुम्हारा, सेंटर ओ। लाइन सेगमेंट्स पीएल एंड एएम आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ अ सर्कल। पीएल और एएम दो परपेंडिकुलर डायमीटर हैं। दो क्या है? परपेंडिकुलर डायमीटर। देखो डायमीटर क्या होता है समझ लो। डायमीटर हम सर्कल की उस साइड को बोलते हैं, सर्कल में बनने वाली उस लाइन को बोलते हैं जो कि सर्कल की एक बाउंड्री से चल करके सेंटर से गुजरते हुए दूसरी बाउंड्री पर पहुंचती है। ठीक है, मींस ये सर्कल है, बाउंड्री से चल रही है एक लाइन, सेंटर पर मीट कर रही है, उसके बाद जा रही है सर्कल के दूसरी बाउंड्री की तरफ, तो ये इसको डायमीटर कहेंगे। मतलब सेंटर से होते हुए लाइन गुजरना चाहिए, तब उसको डायमीटर कहते हैं, और जाकर के दोनों बाउंड्री पर टच करना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर डायमीटर है। कैसे? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, परपेंडिकुलर डायमीटर है। क्लियर बात? कोई दिक्कत हो बोल दो भाई। तो इस तरीके की फिगर बन गया। अब ये तुम जो स्क्वायर, ये जो सर्कल बनाओगे बच्चा ना, ये इसका यूज करना तुम अपने कंपास का। ठीक है, कंपास का यूज करना, तब जाके बनेगा अच्छे तरीके से। तो व्हाट इज द फिगर एपीएमएल? अब एपीएमएल जो फिगर है वो कौन सा फिगर है? वो कौन सा फिगर है? अरे यार, इसको इस तरीके से उससे जोड़ना, स्केल से। अरे यार, एपी इसको जब अच्छे से तुम जोड़ोगे अपना स्केल वगैरह से, तो तुम्हें इस तरीके से कुछ फिगर मिलेगा। इस तरीके से कुछ फिगर मिलेगा। तो ये तुम्हें किस तरीके का फिगर दिखाई देगा? तो तुम्हें ये दिखाई देगा स्क्वायर। तुम्हें क्या दिखाई देगा? स्क्वायर, क्योंकि ये साइड्स, इस साइड, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगी, और ये 90 डिग्री का एंगल हर उस पर बनेगा। ठीक है, इसको जब तुम मेजर करोगे अपने प्रोटेक्टर से, तो तुम्हें 90 डिग्री का ये एंगल भी दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? अपना कंपास लोगे और एक ठो सर्कल बना दोगे। उसके बाद दो परपेंडिकुलर डायमीटर ड्रॉ कर दोगे। परपेंडिकुलर डायमीटर ड्रॉ करने के बाद एपीएमएल को क्या करना? मिला देना। एपीएमएल को क्या करना? मिला देना। जैसे ही तुम मिलाओगे, तुम्हें जो मिलने वाला फिगर होगा, जो तुम्हें ऑब्टेन्ड फिगर होगा, वो तुम्हें स्क्वायर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि एपी, पीएम, एमएल और एएल ये साइड्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर है बात? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? तो यहां पे हम लिख देंगे एपीएमएल इज अ स्क्वायर बिकॉज, यहां पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एपीएमएल इज अ स्क्वायर as all sides of the figure are equal, and all the four angles are of 90 डिग्री each। तो इस तरीके से फिगर इट आउट जो पहला वाला है वो खत्म होता है। पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना। सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैं संडे को आऊंगा तब कराऊंगा, क्योंकि उसमें तुम्हारा कंस्ट्रक्शन वगैरह है। और थर्ड क्वेश्चन ये बता दिया। फोर्थ फिफ्थ जो है वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसमें थिंक डिस्कस एंड राइट ऐसा कुछ करके कुछ लिखा हुआ है, तो उसको छोड़ना। अभी सिर्फ इतना ही तुम समझो कि अननोन एंगल्स को किस तरीके से फाइंड करते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, फिर थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओ। आई होप सो कि चीजें को तुम समझे होगे, चीजें तुम्हें आई होंगी, क्लियर होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी जो आज हम पढ़ाए हैं। और अब तुम जो अननोन एंगल्स हैं उनको तुम फाइंड आउट करना सीख गए होगे। ठीक है,
क्लियर है? कोई दिक्कत हो शाम को जरूर बताना। और ये सारे क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं उनको कर लेना अपनी कॉपी में, और जो दिक्कत हो शाम को डिस्कस करके इस फिगर इट आउट को खत्म करते हैं, और कल से फिर नया टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके ब्रो।